हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से पेज नंबर 87 यानी कि 87 पेज नंबर का जो यहाँ पर दिया गया है स्वयं करके देखिए। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि कौन कौन सी पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज समझते हैं कि पाइथागोरस त्रिक कहते किसको हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपकी किताब में इसी के ऊपर में दिया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के वर्ग का जोड़, दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो, पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 4 5 दिया गया है, 3 नंबर आपके पास, तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का वर्ग निकालना है। जैसे इसका निकाला और दोनों संख्या के वर्ग को जोड़ दिया, तो अगर वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों में कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, और फिर इसके बाद हम लोग 2 और 3 को भी चेक करेंगे। यहां पर आपको 6, 8 और 10 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 6 का स्क्वायर होगा 6 6 36। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64 यानी कि 64, और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर किसी 2 नंबर को जोड़ना है, मतलब 6 का स्क्वायर कितना है 36 और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो देखो 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर को जोड़ो, कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, क्या बन गया 100। और ये जो 100 है ना, ये क्या है 10 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 6, 8, 10 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आ गया। चलिए, बस यही काम हम लोग को अगले 2 क्वेश्चन में करना है। बच्चों यहाँ पर 3, 8, 9 दिया गया है, तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। 3 का स्क्वायर पता करते हैं तो 3 तिया 9, 8 का स्क्वायर पता करते हैं तो 88 64 यानी कि 8 8 64, और 9 का स्क्वायर पता करते हैं तो 9 9 81 यानी कि 9 9 81। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किसी को भी आपको 2 को जोड़ के देखना है। जैसे मान लो कि हम पहले 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को जोड़ते हैं, तो यहां देख रहे हैं 9 और 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 64 और 9 तो हो गया 73, जो कि 81 यानी कि 9 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि 9 और 81 को भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम करके देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जोड़िए तो 9 प्लस 81 हो गया यानी कि 90 आ गया, जो कि बराबर नहीं है 8 के स्क्वायर के। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि किसी भी 2 संख्या को जोड़ने पर वो तीसरी संख्या के वर्ग किसी भी 2 संख्या के वर्ग को जोड़ने पर वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 3, 8 और 9 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए, यहां पर मैंने आपको जोड़ के दिखा दिया, जोड़ के दिखाने पर यह हमें नहीं आया ना इधर आया, तो इसलिए पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। बच्चों तीसरा में दिया 5 12 13, तो चलो 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा 5 गुने 5 यानी कि 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 यानी कि 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुने 13 कितना हो गया 169। अब किसी भी 2 को जोड़ो, देखो हम 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। और ये आपके जो है ना 169 जो ये आपका बराबर किसके है, 13 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए लिखेंगे कि 5, 12 और 13 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, बस यही आपको करना था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। यही काम आपको करना था तीनों क्वेश्चन में, तो स्वयं करके देखिए। यहाँ पर जो दिया गया था इसको मैंने सॉल्व कर दिया है।
इसके बाद बच्चों आपका पेज नंबर 88 पर भी एक स्वयं करके देखिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है स्वयं करके देखिए, प्रतिरूप के प्रयोग से निम्न संख्याओं की वर्ग संख्याएं लिखिए, ठीक है। प्रतिरूप के प्रयोग से देखो यहाँ पर क्या है, आप क्या कीजिएगा, पेज नंबर 87 यानी कि जो 87 पेज नंबर है ना, इसको आप पलट के देखिए तो यहाँ पर 5.4.5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए, यानी कि देखिए ध्यान से। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1 1 मतलब 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 2 1 मतलब 121। देखिए यहां पर 1 था तो 1 आया, और जब 2 1 आ गया तो 2 1 इसमें भी आ रहा है और बीच में 2 आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे 11 था, इधर हमने 111 कर दिया, मतलब 1 1 1 3 बार 1 आया, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, 1 और 1 लास्ट में लिख रहे हैं, 1 शुरू में 1 लास्ट में 1, और बीच में हमने लगा दिया 2 3 2, मतलब यहाँ पर देखो 1 था, फिर 2 आ गया, फिर बीच में क्या आ गया, 3 आ गया, और दोनों तरफ 2 2 आ गया। इसी तरीके से 4 बार अगर 1 लिखा हुआ है, मतलब 1111, तो 1 तो आपको लास्ट में देना ही देना है, प्लस यहाँ जो 3 था बीच में, अब ये 4 बीच में आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, इधर भी आपको 3 और 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग इसको फिल करें तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है आपको कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 11,111 का स्क्वायर 5 बार 1 है, तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ पे डालना है और 1 लास्ट में डालना है, ठीक। यहाँ पे देखो 2 था 3 था 4 हो गया, जब 4 बार 1 था तो बीच में 4 आया, 5 बार 1 है तो बीच में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बच्चों करेंगे क्या हम लोग, 5 के पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, और इधर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, बीच में आएगा 6, और इधर लिखेंगे 5 4 3 2, इधर लिखेंगे 5 4 3 2, बन गया ना। तो अब इसी तरीके से हम लोग को आगे भी करना है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, और बीच में 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 4 3 2, इधर लिख देंगे 4 3 2, मतलब ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ भी लिख देंगे 1 लास्ट में। उसके बाद बीच में करेंगे हम 8 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2, और इधर हो जाएगा 7 6 5 4 3 2, ये हो गया इसका आंसर। अब 4 है ना, 1 1 2, यहाँ पे 4 है ना, ये देखो यहाँ पे 1111 है, इसका तो मैं बता ही चुका हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आपको 5.1 प्रश्नावली 5.1 है, जिसके मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी जानकारी के साथ मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। आप जाइए, क्लास 8 बिहार बोर्ड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप उस पर उसमें चेक कीजिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगा, या नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 क्लास 8 डालिए, उसके बाद चैनल का नाम लिख दीजिएगा, तो आपको वो वीडियो सब आ जाएगी, ठीक है, और आप उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, उसमें इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो कमजोर आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।